और ये जो नाटक हुआ है ना कल कि इनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया, किसी पर जानलेवा हमला हो गया तो वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेता है। ये खड़ के बोलते हैं कि भाई मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। चले गए जयंत चौधरी साहब आरएलडी के, वो चले गए सपा के साथ। आप क्यों नहीं जा रहे सपा के साथ? क्योंकि आपको बीजेपी की गुलामी करनी है। आपको बीजेपी से जो कहा जाएगा बस वही बात आपको करनी है। असल मुद्दों से भटकाने के लिए जो बीजेपी को राशन चारा चाहिए वो चारा आप डालते हैं। ये आपकी मिली भगत है। ये जो घिनौना खेल आप खेल रहे हैं, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं कि आप ये घिनौना खेल खेलना बंद करें। देखिए, सबसे पहली बात, असद ओवैसी जी की पार्टी एएमएम कोई नेशनल पार्टी, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, हमको समझने की ज़रूरत है कि ये एक वोट कटवा पार्टी है। इनके सिर्फ तेलंगाना में 7 एमएलए हैं, महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं, एक चांस पे डांस बिहार में इन लोगों ने 5 सीट जीत ली है। इसके अलावा इनका कोई वजूद नहीं है, कोई वक़ार नहीं है। आज भी हैदराबाद ओल्ड सिटी चले जाइए, आपको जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आज भी आपको ओपन ड्रेनेजेस नज़र आएंगे। ये अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं डेवलप कर सकते। इनको एक टास्क दिया जाता है बीजेपी की जानिब से। ये बीजेपी के ग़ुलाम हैं, बीजेपी की ग़ुलामी करना जानते हैं। मैं यूं ही ये बात नहीं कर रहा हूँ, सबूत के साथ, स्टैट्स के साथ, हर एक बात आपके सामने मैं खोल खोल कर पेश कर सकता हूँ। और ये जो नाटक हुआ है ना कल कि इनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया, किसी पर जानलेवा हमला हो गया तो वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेता है। ये खड़ के बोलते हैं कि भाई मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तो इसे साफ जाहिर है। देखिए, हमने हमले पहले भी देखे हैं, जिस तरीके से एक वारदात होती है उस जगह पर समझ में आता है कि भाई इंटेंशन क्या है। इससे पहले कोई एक केस बताइए जिस जगह पर आपने किसी एक मुजरिम के बयान को आपने नेशनल टीवी पर प्ले किया हो कि भाई मैं तो उसे ओवैसी को जान से मारना चाहता था, पहले मुझे ये लगा कि ओवैसी घायल हो चुका है और वो नीचे झुक गया है, फिर उसके बाद हमने गोली पीछे चलाई नीचे। कम ऑन, आपको समझ में नहीं आ रही है बात? आप एक मुजरिम के बयान को नेशनल टीवी पर क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? आप एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, जैसे पंजाब में मोदी जी गए और उनकी एक कॉन्वॉय को रोक लिया गया, अब मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मुझे वोट दीजिए। ये सिंपैथी स्टेक करने की ये जो गंदी साजिश चल रही है, ये ढोंग जो चला रहे हैं, ये बंद करें। ये या तो शरीयत करें या तो सियासत करें। ये शरीयत के रूप में इच्छाधारी नागिन बनकर जिस तरीके से ये सियासत कर रहे हैं, ये मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए आप कर्नाटक के चुनाव को उठा लीजिए, कर्नाटक के इंतखाबात को क्या हुआ था उस वक्त? पूरे कर्नाटक के उलमा इकराम मिलकर अपील किए थे कि इस बार कम से कम मुसलमान इकट्ठा होकर एक तरफा वोट करें। ये बात अलग है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया, बीजेपी एक अच्छे पोजीशन में आ गई, ये अलग बात है। लेकिन मेरी बात को समझिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उलमा इकराम आपके सामने एक बात को पेश कर रहे हैं कि भाई इस बार इकट्ठे होकर मुसलमान कांग्रेस को वोट करेंगे, तो इस वक्त पर ओवैसी साहब क्या करते हैं? ओवैसी साहब जाते हैं जेडीएस के पास, कहते हैं कि हमारा आउटसाइड सपोर्ट जेडीएस को है। और चलिए भाई, आपने जेडीएस को सपोर्ट करा। जब कांग्रेस जेडीएस मिलकर के सरकार बना रही है, जब पूरे हिंदुस्तान के सेक्युलर पार्टीज, ममता बनर्जी से लेकर मायावती से लेकर अजीत पवार जी से लेकर हर कोई जब एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, तो उस वक्त पर असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे? असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं सेक्युलर फोर्सेस के साथ ज्वाइन होते? इससे साफ जाहिर है कि भाई आपको बीजेपी जो कहती है बस आपको वही करना है। महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र में आपकी दुश्मनी तो शिवसेना से होना चाहिए, बीजेपी से होना चाहिए। आप किसके खिलाफ बात करते हैं? आप शरद पवार जी के खिलाफ बात करते हैं, आप एनसीपी के खिलाफ बात करते हैं, और जो भी बात आप करेंगे एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको टास्क दिया गया है कि आप कांग्रेस के खिलाफ बात करो, एनसीपी के खिलाफ बात करो, शिवसेना बीजेपी के खिलाफ आप जुबान नहीं खोलते। उसके बाद में आप बिहार चले जाओ, बिहार के चुनाव में इन लोगों ने क्या किया? सीधा सीधा टारगेट आपने तेजस्वी यादव को बनाया। भाई भरा आरजेडी से आपकी क्या दुश्मनी है? लालू की पार्टी से आपको दुश्मनी क्या है भाई? वहां पर वो पहले दिन से सेक्युलर पार्टी है, मुसलमानों का साथ दे रही है, अकलियतों का साथ दे रही है, दलितों का साथ दे रही है। वहां पर आपने सीधा सीधी निशाना बनाया आरजेडी को। आपने उधर तेजस्वी यादव के खिलाफ बात करी। वहां से आप देखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के चुनाव में इन लोगों ने क्या किया?
वहां पर सीधा सीधी आपको टारगेट बीजेपी को बनाना था। वहां जाते हैं ममता बनर्जी को टारगेट करते हैं, सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं, जैसे मोदी बोलते हैं वैसे ओवैसी बोलते हैं। भाई ज़रूरत क्या है ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने? क्या मुसलमानों के साथ, अकलियतों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि आप सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ बात करते हैं? वहां पर फुरफुरा शरीफ की आपने तारीफ करी, वहां से हटिए, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव पे आइए। ओम प्रकाश राजभर जो आपके साथ थे, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, सपा के साथ मिल गए। क्यों? उनकी नीयत सही है, उनको अकलियतों का साथ देना है, भले 2 सीट मिले या 5, आपको जीतने वाली पार्टी के साथ खड़ना है। आपको बीजेपी को हराने का जो टारगेट है, वो टारगेट में आपको कामयाब होना है। ओम प्रकाश राजभर चले गए, जयंत चौधरी साहब आरएलडी के, वो चले गए सपा के साथ। आप क्यों नहीं जा रहे सपा के साथ? क्योंकि आपको बीजेपी की गुलामी करनी है। आपको बीजेपी से जो कहा जाएगा बस वही बात आपको करनी है। अब वहां जाएंगे, सिर्फ उस जगह पर आप अपने कैंडिडेट्स खड़ाते हैं जिस जगह पर मुसलमानों की, दलितों की अक्सरियत है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर बीजेपी को वोट नहीं मिलते। अगर इस जगह पर जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है आप अपने नुमाइंदे खड़ा करते हैं, तो अक़लियत वाले जो कमज़ोर उधर हैं, उन लोगों को वहां पर मुसलमानों के वोट जब स्प्लिट हो जाते हैं तो जीतने का मौका ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही करके कहीं ना कहीं आपने बिहार में 5 तो आप जीत लिए, लेकिन महाराष्ट्र ने आप कितने लोगों को हराए, कितने मुसलमान हार गए। आप ही के पार्टी के वारिस पठान, उनकी सीट आप बाकी नहीं रख पाए। एक बार तो वो जीत चुके थे, दोबारा क्यों नहीं जीते? भाई आप समझिए कि आपकी नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बिल्कुल नहीं है, आपका ग्राउंड पे कैडर नहीं है। आप सिर्फ ये दीन की बातें करके, मजहब की बातें करके, सिर्फ एकदम जो फिरका परस्त बातें हैं, वो फिरका परस्त बातें करके आप बोलने का अंदाज, बोलने का फन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा दिया है। इसका गलत इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुसलमानों के, अक़लियतों के, पिछड़ों के, दलितों की आंखों में आप धूल झोंक के आप ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आप मोदी के अगेंस्ट में प्रिंसिपल अपोजिशन है। आपका नेशनल वोट परसेंटेज कोई उठाए तो वो 0.2% के नीचे है। आपके सिर्फ 2 MPs हैं, आपके सिर्फ इम्तियाज जलील और आप सिर्फ 2 MPs हैं। आपके कुल मिलाकर टोटल MLAs 12 हैं पूरे हिंदुस्तान में, और आप डिप्टी CM बनाने की बात कर रहे हैं। भाई आप बैरिस्टर हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, कोई समझ है आपको क्या बोल रहे हैं? ये जो मासूम मुसलमान उत्तर प्रदेश के हैं, इन लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि देखिए एक सियासी मूवमेंट, एक सियासी पार्टी, इसका एक कैडर होता है, एक तहरीक के टाइप में चलता है, इसकी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। ओवैसी के पास क्या है? अगर वाकई में आपको जीतना था, अगर वाकई में आपको उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में सही माने से हिस्सा लेना था, तो आप ये मेहनत 2018 से शुरू करते। आज 2022 में अचानक आकर चुनाव से 3 महीने पहले आप उत्तर प्रदेश में आते हैं, फैजाबाद नाम क्यों रखा गया, और योगी ये कर रहा है। वहां पर योगी क्या करते हैं? अब्बा जान का कमेंट करते हैं, राशन खा जाते हैं। असल मुद्दों से भटकाने के लिए जो बीजेपी को राशन चारा चाहिए, वो चारा आप डालते हैं। ये आपकी मिली भगत है। ये जो घिनौना खेल आप खेल रहे हैं, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं कि आप ये घिनौना खेल खेलना बंद करें। क्यों आप पर आज तक कोई ईडी रेड नहीं होती? हमारे यहाँ एक अक़लियत का MLA अपनी बेटी की शादी करता है, एक घर बनाता है, तो उसके यहाँ एक ईडी की रेड हो जाती है, इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। आपके यहाँ तो आप तो एक पार्टी के सदर हैं, आपको तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में भी पैसा आ रहा है, हर तरीके से फॉरेन फंडिंग आपके इदारों को आ रही है। क्यों आज तक आपके ऊपर एक भी कोई केस या एक भी कोई रेड क्यों नहीं होती? क्या मोदी से आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो मोदी साहब आपके ऊपर आज तक एक भी रेड नहीं कराए? आंख बंद बंद कर करके जो हर मीडिया चैनल पे आप मुसलमानों को, अक़लियतों को आज गुमराह कर रहे हैं, जुबान खोलकर जवाब दीजिए। क्यों ऐसी बात है कि आप अपनी बेटी की शादी में करोड़ों का रुपया सिर्फ फूलों पर आप खर्च कर देते हैं? क्यों आप पर एक भी रेड नहीं होती? क्यों आपसे कोई हिसाब किताब नहीं पूछता? आप जो भी बोलें, आपके भाई ने तो खिलाफे मजहब बात करी थी, उनके मजहब के ऊपर सवाल करी थी, तो उसके ऊपर जो केस था वो भी बंद हो गया, कोई एविडेंस नहीं के बिना पर। जब आप ये चीज कर रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के अवाम को एक बार समझा दें कि भाई आप चाहते क्या हैं। आप डिप्टी CM बनाने की औकात रखते हैं उत्तर प्रदेश में? कितना है वोट परसेंटेज आपका?
महाराष्ट्र में आपका वोट परसेंटेज क्या है, बिहार में क्या है, कर्नाटक में क्या है। हर जगह पर आप जाते हैं, सिर्फ तमाशा खड़ा करते हैं। जो सही कैंडिडेट है, जैसे महाराष्ट्र में एक मुस्लिम कैंडिडेट 4 टाइम एमएलए है, उसको 5वीं बार जब मौका था आराम से जीत सकता था। सिर्फ 2300 वोट आपकी पार्टी का नुमाइंदा अगर नहीं लेता। महाराष्ट्र में पुणे कैंटोनमेंट कभी आप गए हैं? वहां पर जाकर आप एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ाते हैं, 600 वोट लेता है, 800 वोट लेता है, 900 वोट लेता है। जरूरत क्या है? देखिए, आप भी एक सियासी पार्टी हैं, लड़िए चुनाव। हम मना नहीं कर रहे हैं, कि कोई मना नहीं कर रहा है। उस जगह लड़िए जहां पर आपकी ताकत है, उस जगह जहां पर आपका कैडर है, जहां पर आपने एक सियासी मेहनत की हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हो, एक स्ट्रक्चर बनाया हो। ऐसे नहीं कि चले गए उत्तर प्रदेश में, सीमांचल में, पूर्वांचल में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, उस जगह पर अपना नुमाइंदा खड़ा करके वोट काटने का ये ढोंग, ये नाटक, ये बंद करिए। और सियासी रैलीज में दीन की बातें करना बंद करिए। ये बिल्कुल गैर मजहबी बात है। आपको मजहब करना है तो आ जाइए सियासत छोड़ के, चलिए मदरसे में बैठिए, बोलिए, एक मस्जिद के मिंबर पर खड़ के बोलिए। लेकिन जब आप सियासत कर रहे हैं, आप अल्लाह का वास्ता दे करके मुसलमानों से जो कर रहे हैं, ये भी एक अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन रूल्स है। 125A का वायलेशन है, ये नहीं कर सकते आप। आप जब वोट मांग रहे हैं तो वोट मांगिए। मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, वरना आपके साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे इससे बुरा और क्या होना है जो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है? क्या हम लोग नहीं देख रहे हैं? और आप आकर के यहां पर मुसलमानों का अच्छा कर रहे हैं या उनको बिगाड़ रहे हैं, इसके बारे में सोचना मैं उत्तर प्रदेश की आवाम से अपील करता हूं। समझिए, जिस जगह पर, अरे जो भी आलिम बोल रहे हैं, जो भी लीडर्स बोल रहे हैं, आपको कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। आप बखूब अक्लमंद हैं, आप समझदार हैं। जिस जगह पर सपा स्ट्रांग है, आपको लग रहा है कि ये लीडर सेक्युलर है, ये हमारी बात सुन सकता है, उस जगह पर आप सपा को वोट करें। जिस जगह पर आपको लगता है कि कांग्रेस का लीडर सही है, जिस जगह पर आरएलडी का लीडर सही है, जिस जगह पर जयंत चौधरी की पार्टी, जहां पर आपको लगता है कि सेक्युलर लीडर है, ये कल को जाकर के हमारी आवाज असेंबली में रख सकता है, हमारी बात सुन सकता है, बस आप उस लीडर को वोट करें। ये ओवैसी के पार्टी के लोग 500, 700, 800, 1000 वोट लेंगे, जो हमारे सेक्युलर पार्टीज को 1000, 2000 वोटों की कमी से हारना पड़े। इन हालात में आकर दोबारा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के हवाले ना करें, इकट्ठा हों, एक तरफा वोट करें। सपा है, कांग्रेस है, आरएलडी है, अलग अलग जगहों पर जहां पर जो स्ट्रांग है वहां पर आप वोट करें। यह मेरी अपील उत्तर प्रदेश के हर वो सेक्युलर सोच रखने वाले लोगों से है।